क्या सामान्य सहज परिस्थितियों में इतिहास रचा जा सकता है? क्या समाज को बदलने के लिए जुनून का होना आवश्यक है? क्या जुनूनी व्यक्ति असामान्य होता है? सामान्यतः जुनूनी व्यक्ति को ही सनकी कहते हैं, या यूं कहें कि पागल कहते हैं। इतिहास उठाकर देखें अगर, तो पाएंगे कि सनकी लोगों ने ही देश और समाजों को नई दिशा दी है। उनके कामों को आरंभिक दौर में सतही रूप से पागलपन की कतार में ही रखा गया है। दशरथ मांझी सबसे नया उदाहरण है, जिसे शुरू में एक सनकी ही समझा गया था। अरे क्या जरूरत थी पहाड़ चीर कर रास्ता बनाने की? मगर आज हम कह सकते हैं कि जी हाँ, बड़ी जरूरत थी। तब चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक जुनूनी व्यक्ति से, जो भोपाल के बहुत समीप एक शहर विदिशा में रहता है, जिसे विदिशा के लोग विकास पचौरी के नाम से जानते हैं। जब मैंने उनसे मुलाकात करने के लिए ये जानना चाहा कि आप कहाँ मिलेंगे, तब तपाक से उत्तर मिला कि मैं तो मरघट यानी शमशान घाट पर मिलूंगा। जीवन के प्रति क्या भाव रखते हैं विकास पचौरी, पहले इसे सुनते हैं। जिस अदृश्य शक्ति ने, जिसे हम प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, या विज्ञान उसको कुछ और नाम देता है, जिस अदृश्य शक्ति ने या जिस तरीके से भी हमको ये मनुष्य का जन्म मिला है, और हमको जब यह बहुत अच्छे से पता है कि हमको एक ना एक दिन ऊपर जाना है, ईश्वर के पास जाना है, या विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारी मृत्यु होना है, सांस रुकना है। जब हम इस सच को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस सच को न सिर्फ जाने बल्कि इसको जिएं, प्रतिदिन जिएं। जैसे जीवन की बड़ी बड़ी प्लानिंग हम करते हैं, छोटी छोटी प्लानिंग हम करते हैं, ऐसे ही मृत्यु को भी प्लान करें। एक ऋषि हुए हैं दधीची। हम सभी ये जानते हैं कि वह क्यों आज तक अमर हैं। यहाँ आखिर क्यों एक छोटा सा शहर विकास पचौरी को जानता है? कारण यह है कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की व्यवस्था करनी हो अथवा देहदान के लिए लोगों को प्रेरित करना हो, मृत्यु के बाद नेत्रदान के महत्व को समझाना हो, या शव को थोड़े समय के लिए सुरक्षित शव फ्रीजर में रखना हो, सेवा घर हो जहां अंतिम संस्कार के लिए गरीब हो या साधन संपन्न सभी के लिए सामान उपलब्ध कराना हो। इसके अलावा जरूरतमंदों को दान में लिए गए कपड़ों की व्यवस्था करनी हो। ये सभी वह भी मुफ्त में पूरे सम्मान के साथ देते हैं। क्या करना चाहते हैं आखिर विकास पचौरी? जिस कीमती पार्थिव शरीर को हम परंपरागत तरीके से जो बरसों से चला आ रहा है, आदिकाल से चला आ रहा है, उसी तरीके को अपनाते हुए मुक्ति धाम ले जाकर जो अग्नि को समर्पित कर देते हैं, उस कीमती शरीर को जो हम राख कर देते हैं, बजाय राख होने के वह शरीर पीड़ित मानवता के काम आना चाहिए। भारत के समाज में दान की पुरातन परंपरा है। दान को तो श्रेष्ठ कर्म कहा गया है। ये दान अगर देहदान हो तो बहुत खास हो जाता है। मैं आनंद पर्वतराव ढोरे, पुत्र श्री पर्वतराव शंकरराव ढोरे, निवासी 2 रॉयल सिटी विदिशा, देहदानी श्री विकास पचौरी जी द्वारा समाज की सेवा के लिए चलाए जा रहे मिशन मरणोपरांत देहदान से प्रेरणा देते हुए समाज के प्रति मेरी यह भावना जागृत हुई है कि मैं मृत्यु के उपरांत मेरी मृत देह से अनेक पीड़ित जिंदगियों को नया जीवन एवं उनके परिवारों को खुशियां मिल सकेंगी। इसलिए मैं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के अपनी देहदान का संकल्प लेता हूँ। समाज आखिर देहदान को क्यों स्वीकार करे, जानते हैं विकास पचौरी से ही। चिकित्सा विज्ञान को उन्नत करने के लिए यह दान करें। जो नेत्रहीन व्यक्ति है, जिसने अपने जीवन में इस दुनिया को देखा ही नहीं है, उसको रोशनी देने के लिए यह दान करें। और जो तेजाब से जले हुए हमारे देश के नागरिक हैं, बच्चियां हैं जिन पे एसिड अटैक हो जाता है, उन बच्चियों को नया रूप देने के लिए, नया जीवन देने के लिए हम इस देहदान को करें। क्योंकि जब हमको प्रभु बुलाता है, जब हमारी मृत्यु होती है और अगर देहदान हमारा होता है, तो हमारे पार्थिव शरीर से जो स्किन है, जो खाल है, इसका प्रत्यारोपण उन
देश के तेजाब अटैक और तमाम अन्य दुर्घटनाओं में जो विकृत जिनके रूप हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रत्यारोपित होती है। एक सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति जो सदैव दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता हो, जिसने आगे का जीवन समाज को समर्पित कर दिया है, वह मृत्यु के अटल सत्य को किस प्रकार से देखता है, जरा सुनते हैं। आज मुझे विकास पचौरी आप कह रहे हैं, यदि ईश्वर मुझे बुलाएगा और मैं निर्जीव लेटा होऊंगा तो आप मेरा नाम विकास पचौरी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे डेड बॉडी कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ पर है, डेड बॉडी कब आएगी, डेड बॉडी कहाँ ले जाना है। मेरा नाम इमीडिएट ये सांसें टूटने के बाद डेड बॉडी हो जाएगा। तो जिसको आप स्वयं डेड बॉडी बोल रहे हैं, डेड बॉडी यानी डेड यानी जो जिसका कोई अब उपयोग नहीं है, तो इस अनुपयोगी चीज का यदि हम दान कर रहे हैं तो वो कितना उपयोगी है देश के लिए, इस पर सिर्फ विचार करने की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। एक अजीब विडंबना है कि जो लोग समाज के प्रति समर्पित होते हैं, उन्हें समाज लगातार कसौटी पर कसता है, उसके कामों की समीक्षा भी होती रहती है। हम जानते ही हैं कि हर जुनूनी की आलोचना भी होती है, मगर जब देश का सर्वोच्च व्यक्ति अर्थात महामहिम राष्ट्रपति जी अपने भवन में विकास पचौरी को परिवार सहित बुलाकर उसकी प्रशंसा करे तथा सम्मानित भी करे, तब दृष्टिकोण में परिवर्तन होना लाजमी है। उसके बाद लोग उसी काम को पुरस्कारों से सुशोभित भी करते हैं। मगर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। अभी हाल ही में एक असाधारण कार्य करके विश्व जगत का ध्यान अपनी ओर भी खींचा है। इस विश्व रिकॉर्ड का जो आकर्षण है, यहाँ पर चल रही जो घड़ी की जो मात्रा है, क्या आप यकीन करेंगे कि ये विकास पचौरी ही हैं जिन्होंने अभी हाल ही में विदिशा के पास गंज बासौदा में लगातार 100 घंटे से भी ज्यादा देर तक बोलने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। जी हाँ, असाधारण है, बिना रुके लगातार 100 घंटे से भी ज्यादा। विकास अपने शहर विदिशा को किस तरह से याद करते हैं? अपना विदिशा शहर छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह की एक सिचुएशन रहती है कि जब भी किसी की भी मृत्यु होती है तो सबसे पहले हमें ही याद किया जाता है। अगर आप भी विकास पचौरी की तरह किसी जुनूनी व्यक्ति को जानते हो, कृपया हमें बताएं। ये स्टोरी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। इस स्टोरी को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।